सो दिस इज एनकैप्सुलेशन पार्ट 3। तो अब जावा क्या करता है, अलाउ करता है कि वेरिएबल्स को हम लोग ब्लॉक्स के अंदर डिक्लेयर कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लॉक बनाए कैसे। ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक तब बनता है जब हम लोग एक ओपनिंग करली ब्रैकेट और एक क्लोज करली ब्रैकेट दे। ठीक है, अब ब्लॉक का काम क्या है। ब्लॉक क्या करता है, डिफाइन करता है एक वेरिएबल के स्कोप को। इट डिफाइन स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो अगर पूछा जाए कि व्हाट्स द वर्क ऑफ ब्लॉक, ये है कि डिफाइन स्कोप। अच्छा, अब जब नया ब्लॉक क्रिएट होता है इसका मतलब नया स्कोप भी बनता है। ठीक है, अब स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। स्कोप ऑफ वेरिएबल ये होता है, ये डिफाइन करता है कि द सेक्शन ऑफ सोर्स कोड फ्रॉम वेयर द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड। अब बहुत सारा सोर्स कोड है, ओके, सपोज बहुत सारा सोर्स कोड है। अब स्कोप क्या करेगा कि एक सेक्शन ऑफ सोर्स कोड को डिफाइन करेगा जहाँ से एक वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। द सेक्शन ऑफ सोर्स कोड फ्रॉम वेयर द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड। अब सपोज ये है INT A, इसका स्कोप है ये अंदर। अगर कोई बाहर का कोड है तो वो अंदर के कोड को नहीं देख पाएगा। अब ये जो हम लोग कर रही क्या है, ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लोकलाइजिंग अ वेरिएबल। INT A हम लोग कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट दोनों के अंदर दिए हैं, ये है लोकलाइजिंग अ वेरिएबल। हम लोग ये क्यों करते हैं, क्यों हम लोग को लोकलाइज करना होता है, ताकि हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। वाई डू वी लोकलाइज अ वेरिएबल? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब एक और टर्म है कि लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम मीन्स हाउ लॉन्ग द वेरिएबल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिफोर इट इज डिस्ट्रॉयड। एक वेरिएबल कितना देर तक एग्जिस्ट कर पाता है डिस्ट्रॉय होने से पहले, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम। स्कोप पता है, स्कोप डिफाइंस द सेक्शन ऑफ सोर्स कोड फ्रॉम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस। लाइफ टाइम पता है हाउ लॉन्ग द वेरिएबल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिफोर इट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब समझते हैं डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल मीन्स डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी दैट वाज अलॉटेड वाइल डिक्लेरेशन। अब क्या होता है, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए, अब वो कुछ मेमोरी रखेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल मतलब उस मेमोरी को खत्म करना। डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी दैट वाज अलोकेटेड वाइल डिक्लेरेशन। ओके, अब क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं 4 टाइप्स के। क्लास, इंस्टेंस, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। याद रखो, क्लास, इंस्टेंस, लोकल एंड आर्ग्यूमेंट। अब पहले क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जो डिक्लेयर हो इनसाइड क्लास आउटसाइड ब्लॉक विथ द प्रीफिक्स दैट इज स्टैटिक। अब ये क्या होता है, ये कहीं पे भी यूज़ किए जा सकते हैं ये वेरिएबल्स, कहीं पे भी इन द सेंस उस क्लास के अंदर। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास आउटसाइड ब्लॉक बट विदाउट अ स्टैटिक प्रीफिक्स। ठीक है, और एक स्पेशल ये कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये स्टैटिक मेथड में यूज़ नहीं हो पाएंगे। स्टैटिक मेथड में यूज़ नहीं होंगे ये इंस्टेंस वेरिएबल। ये डिफरेंस है क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। पहला, इसी क्लास वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड होता है, इसमें नहीं होता है, और ये कहीं पे भी यूज़ होता है, लेकिन ये स्टैटिक मेथड में नहीं यूज़ होंगे, स्टैटिक मेथड में। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। द लाइफ टाइम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज द सेम एज द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। सपोज एक इंस्टेंस वेरिएबल है x, वो बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट b को, तो जब तक b का लाइफ टाइम है तब तक अपना ये वेरिएबल x रहेगा, उसका लाइफ रहेगा। इसका मतलब उसका मेमोरी कार्ड अलोकेट रहेगा। ओके, अब थर्ड टाइप होता है आर्ग्यूमेंट। अब इस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को हम लोग और बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। अब ये क्या होता है, ये दे आर डिफाइंड बाय अ मेथड, दे रिसीव वैल्यू व्हेन मेथड इज कॉल्ड। अब आपको जैसे पूछा गया कि आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स को कब वैल्यू मिलता है, तो आंसर क्या होगा, इट रिसीव्स वैल्यू व्हेन मेथड इज कॉल्ड, व्हेन मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, अब इनका स्कोप क्या है आर्ग्यूमेंट का, द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर और मेथड इन विच इट इज डिक्लेयर। स्कोप मतलब बस ये उसी सेक्शन में काम आएंगे। अब इनका लाइफ टाइम क्या होता है, इनका लाइफ टाइम ये है कि, ध्यान से सुनना, द लाइफ टाइम ऑफ पैरामीटर इज लिमिटेड टू अ सिंगल कॉल ऑफ अ कंस्ट्रक्टर और मेथड
Once that call has completed its task, the formal parameters disappear and the values they held are lost. In other words, when the constructor has finished executing, the whole constructor's piece is removed along with the parameter variables held within it. Argument variables do not support access specifiers. Okay, ये एक्सेस स्पेसिफायर सपोर्ट नहीं करते. पहले जो दो टाइप थे, क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, वो क्या करते थे, एक्सेस स्पेसिफायर को सपोर्ट करते थे. सो दिस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जबकि पहले के दो नहीं करते थे. जबकि आप जानते हो कि जो इंस्टेंस वेरिएबल आप डिक्लेयर किए एक नाम से, उस नाम से एक लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया जा सकता है. हाँ, एक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में जो है फिर से उसको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट इस केस में लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर देगा. मतलब जो भी काम होगा लोकल वेरिएबल करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल समझ लो मर गया. ठीक है. फोर्थ टाइप है लोकल वेरिएबल. दे डू नॉट सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफायर. ये एक्सेस स्पेसिफायर सपोर्ट नहीं करते हैं और इनका लाइफ टाइम कन्फाइंड होता है स्कोप तक. ठीक है. दे डू नॉट सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफायर. दिस इज ऑल अबाउट